Welcome dear student in my channel Krishi India. Today we are going to discuss about natural resources and types of natural resources. नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, आइए जानते हैं व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज. मीनिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इन सिंपल वर्ड, नेचुरल रिसोर्सेज आर नेचुरली assets, raw material occurring in nature that can be used for economic production or consumption. Understand? It means नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो कि प्रकृति की संपत्ति होती है, नेचर के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं, जिनका हम उपयोग करते हैं फॉर इकोनॉमिक पर्पज के लिए या कंजप्शन के लिए. ठीक है, उसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. Natural resources can also be defined as the resources that exist naturally on the earth planet independent of human action for its generation or production. ये कह रहे हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे संसाधन होते हैं जो कि अर्थ प्लेनेट पर, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं. ठीक है, उनको बोलते हैं नेचुरल resources. It refers to any resources of wealth that occur naturally such as land, जैसे लैंड है, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है. वाटर, सॉइल, प्लेनेट, एनिमल एंड मिनरल्स, स्पेशली फॉसिल फ्यूल, कोल एक्सेट्रा. They are the natural capital out of which other form of capital are made. मतलब नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो नेचुरल कैपिटल है, प्राकृतिक प्रॉपर्टी है, जिन्हें प्रकृति ने खुद बनाया है, इसको इंसान नहीं बना सकता, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन द एनवायरमेंट एंड आर डेवलप्ड विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ ह्यूमन. अंडरस्टैंड? सिंपली ये समझिए, ऐसे संसाधन जिनको मनुष्य ने नहीं बनाया, जिनको प्रकृति ने बनाया, वो सारे रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं. दे आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज दे प्रोवाइड फॉर द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. अभी हमने समझा नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो प्रकृति से, जो प्रकृति ने दिए हमको. ठीक है, उन्हें बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. इसमें नंबर फर्स्ट टाइप में बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक मीन जैविक. These resources comes from living and organic material. मतलब बायोटिक रिसोर्सेज ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीव से प्राप्त होते हैं, उन्हें बोलते हैं बायोटिक रिसोर्सेज. सच एज फॉरेस्ट एंड एनिमल्स एंड इंक्लूड द मटेरियल्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम देम. मतलब बायोटिक रिसोर्सेज जिसमें जीवन है, ठीक है, उन्हें बोले बायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज also include fossil fuel such as coal, petroleum, which are found from organic matter that has decayed. मतलब ऐसे संसाधन जो कि ऑर्गेनिक मैटर, कार्बनिक पदार्थ हैं, उसके डिकेट से, उसके डिकम्पोजिशन से, सूक्ष्म जीव, जिनको हम सूक्ष्म जीव डिकम्पोज करते हैं, ठीक है, किसको, फॉसिल फ्यूल को, ऑर्गेनिक मैटर को, इससे क्या बनता है, प्राकृतिक बायोटिक रिसोर्सेज. Second is abiotic resources. These resources come from non-living and non-living material. Abiotic मतलब जिसमें जीवन नहीं है, जो कि नॉन लिविंग एंड नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल से बनते हैं, उन्हें बोलते हैं abiotic resources. Example of these resources include land, fresh water, air and heavy metal, gold, iron, copper, silver. ठीक है, तो कैसे abiotic हैं, लैंड है, फ्रेश वाटर है, एयर है, गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, ये बायोटिक है. बायोटिक रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे फॉरेस्ट है, एनिमल्स, ठीक है, इंक्लूडिंग द मटेरियल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बायोटिक नेचुरल रिसोर्सेज, फॉसिल फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम. ठीक, ये क्या है, बायोटिक है. और लैंड, फ्रेश वाटर, गोल्ड, आयरन, कॉपर है, ये बायोटिक.
Third is potential resources. These are resources that exist in a region and may be used in future. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो किसी एक क्षेत्र में पाए जाते हैं विशेषता, और इनका हम फ्यूचर्स में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कंट्री हैज पेट्रोलियम इन सेडिमेंट्री रॉक, it is a potential resources until it is the actually drilled out of the rock and put to use. पोटेंशियल मीन जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं जिनको हम निकाल करके उपयोग कर सकते हैं. ठीक है, उसे बोलते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. फोर्थ है एक्चुअल रिसोर्सेज. मीन दीज आर रिसोर्सेज दैट हैव बीन surveyed their quantity and quality and has been determined and they are currently being used. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को हम सर्वे कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में है, किस क्वालिटी के हैं. ठीक है, और इनको हम फ्यूचर्स में यूज भी कर लें. द डेवलपमेंट ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज इज डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी. ये टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं इसका डेवलपमेंट. रिजर्व रिसोर्सेज. This is the part of an actual resources that can be developed profitably in the future. मतलब जिनको हम फ्यूचर्स में प्रॉफिटेबली बना सकते हैं उन्हें बोलते हैं रिजर्व रिसोर्सेज. स्टोर रिसोर्सेज. दीज आर रिसोर्सेज that have been surveyed out cannot be used due to lack of technology. मतलब जिनको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी की कमी है. रिसोर्स तो है लेकिन इनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें बोलेंगे स्टोर रिसोर्सेज. एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोर रिसोर्सेज इज हाइड्रोजन. 7 is renewable resources. Renewable mean these are resources that can be replenished. Example of renewable resources include sunlight, air and wind. They are available continuously and their quantity is noticeable affected by human consumption. मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम लगातार यूज कर सकते हैं, इसके बाद भी क्या होती है उनकी क्वांटिटी खत्म नहीं हो सकती है. ठीक है, उन्हें बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मीन जनरेट होते रहते हैं, हमारी नीड से ये ज़्यादा इनका जनरेशन है. हाउएवर renewable resources do not have a rapid recovery rate and are susceptible to deflation if they are overused. लेकिन हम उनको बहुत अधिक यूज करेंगे तो क्या थोड़ा डिप्लेट हो सकते हैं. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. दीज रिसोर्सेज फॉर्म एक्सट्रीमली स्लो. ये क्या होते हैं, बहुत धीमी धीमी बनते हैं. कौन से? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. एंड डू नॉट नेचुरली फॉर्म इन द इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट में नेचुरली नहीं बनते हैं. ये रिसोर्सेज इज कंसिडर्ड टू बी नॉन रिन्यूएबल व्हेन देयर रेट ऑफ कंजप्शन एक्सीड द रेट ऑफ रिकवरी. इट मीन ये कह रहे हैं कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो कंजप्शन रेट है उनकी रिकवरी रेट से ज़्यादा होता है, जबकि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या था, उनका जो कंजप्शन रेट है कम होता है, रिकवरी रेट ज़्यादा रहता है. द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल. जो मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज करेंगे तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे. लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज होते हैं इनको हम कंटिन्यूस यूज करते रहें फिर भी ये डिप्लेट इतनी जल्दी नहीं होते हैं. ठीक है. सेकंड इज एक्सटर्नलिटी. तो नेचुरल रिसोर्सेज से इनकी क्या एक्सटर्नलिटीज होती है. एक्सटर्नलिटीज मीन इनके उपयोग से, ठीक है, क्या क्या हमको पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट पड़ेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज से पॉजिटिव इफेक्ट देखते हैं, फिर नेगेटिव. पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज से क्या मिलता है, हमें फूड मिलता है, एग्रीकल्चर प्रोवाइड फूड. ठीक है. सेकेंड, इसकी जो पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज है, एयर क्वालिटी. एग्रीकल्चर कैन इम्प्रूव एयर क्वालिटी बाय रिड्यूसिंग CO2 लेवल. वाइल्ड लाइफ हैबिट. एग्रीकल्चर कैन प्रोवाइड हैबिट फॉर वाइल्ड लाइफ. जो वाइल्ड लाइफ है, जंगली जीवन है, जंगली जीवन को क्या करता है, लोग हैबिट आवास उपलब्ध कराते हैं. लैंड लैंडस्केप. एग्रीकल्चर कैन हेल्प फ्रॉम द लैंडस्केप. सेकेंड, नेचुरल रिसोर्सेज. एग्रीकल्चर कैन प्रोवाइड नेचुरल रिसोर्सेज. अब देखते हैं इसकी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. पॉजिटिव हमने देख ली कि
नेचुरल रिसोर्सेज से क्या होता है, फूड मिलता है, एयर क्वालिटी मिलती है, जो वाइल्ड लाइफ है उनको लिए आवास मिलता है, ठीक है। सक्सेस का नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, तो नेगेटिव में क्या आएगा, सॉइल इरोजन, एग्रीकल्चर कैन लीड टू सॉइल इरोजन हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का हम एक्सट्रीमली यूज करेंगे तो क्या होगा, कल्चर कैन कंट्रीब्यूट टू वाटर पॉल्यूशन, इससे वाटर पॉल्यूशन भी होता है। क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर कैन कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर कैन लीड टू डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि एग्रीकल्चर की हम खेती करते हैं तो हम फॉरेस्ट को साफ करते आते हैं, उस पर खेती करते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी ये निगेटिव एक्सटर्नलिटीज हैं और पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज भी होती है नेचुरल रिसोर्सेज की। तो आपने देखा कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, इसके टाइप, इसकी कौन कौन सी एक्सटर्नलिटीज होती हैं, इनको याद कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।